अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों के? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो ज़रा सैर व तफरीह का है, बट ये उस तरह से बन नहीं सका क्योंकि हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी। तो वो भी आगे चल के आपको पता चलेगी कि क्या मसला हुआ था। इस मौके पर मुझे साहिर की कुछ लाइनें याद आ रही हैं, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। मर्दों के लिए हर जुल्म रवा, औरत के लिए रोना भी खता। मर्दों के लिए हर ऐश का हक, औरत के लिए जीना भी सज़ा। मर्दों के लिए लाखों सेजें, औरत के लिए बस एक चिता। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने इसे बाजार दिया। आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट देखना है और जो ट्रेजेडी हमारे साथ हुई उसको भी आप लोगों ने ज़रूर देखना है, और आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि औरत के साथ आजकल के ज़माने में किस तरह से लोग उसे हरास करते हैं और उसे मतलब दुनिया में जीने भी नहीं देते। घर चले? हाँ, अब चलना ही चाहिए घर। हाँ बस चलते हैं, एक तो शाम हो गई है और बस अब हम घर चलते हैं। वैसे भी शाम को औरत को कहते हैं बाहर नहीं रहना चाहिए। नहीं, मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं सेफ हूँ। अच्छा, आज घर से निकले हैं कि थोड़ा घूम फिर आए और थोड़ा मौसम भी अच्छा था, टेम्परेचर थोड़ा डाउन था, तो सोचा थोड़ी आउटिंग कर लें। तो हेड तौसा बिराज वाली साइड पे आए। पहले हम एक सिपर पे गए ना। अच्छा, वहाँ मैं और मेरे हस्बैंड हम दो लोग थे और हमने सोचा चलें कुछ बैठ के बंदा थोड़ा बातें कर लेता है या थोड़ा एंजॉय कर लेता है। तो वहाँ बहुत लोफर किस्म के लोग थे, 8-10, और मतलब अजीब सा लगता है ना कि अगर दो लोग आउटिंग कर भी रहे हैं, वो हस्बैंड वाइफ हैं, वो आपको भी नहीं डिस्टर्ब कर रहे और वो सुकून से एक जगह पे बैठे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि लोगों को थोड़ा लिहाज, थोड़ा तमीज़ कर लेनी चाहिए। एक तो लोगों को बोलने की तमीज़ नहीं थी और मतलब इस तरह की गंदी लैंग्वेज यूज़ करना, और ज़ाहिर है हम लोग फिर वहाँ नहीं बैठे, थक गए थोड़ा कि भाई यहाँ से हट जाना ही ज़्यादा मुनासिब है। तो हट जाना ही वहाँ से मुनासिब है और हम लोग वहाँ से थोड़ा सा फिर मूव करके हमने सोचा हम थोड़ा ऐसी जगह पे जाके बैठते हैं जहाँ थोड़ा सुकून हो, जहाँ लोग ना हो और लोग एक मेल और फीमेल को देख के ये ना सोच रहे हो कि शायद इन दोनों का आपस में कोई चक्कर है। और इस तरह की नेगेटिविटी जो एक माइंड में होती है ना, वो लोगों के माइंड में आना शुरू हो जाती है। ये मेरे हस्बैंड है और हम दोनों निकले हैं आज घर से ना कि थोड़ा आउटिंग कर लेते हैं, थोड़ा घूम फिर लेते हैं, पर लोगों ने हमें कहीं सुकून से बैठने नहीं दिया। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें बहुत अहम है कि जेंडर जो इशू है, औरत जब बाहर निकलती है तो क्या मसाइल होते हैं, वो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था। हम मियाँ बीवी थे, दरिया पर घूमने गए, नेचर देखने गए, तो वहाँ जहाँ पे गए कुछ लोग खड़े हुए थे। जब उन्होंने हमें देखा, हम थोड़ा साइड पे हो गए, वो वहाँ आ गए, गालिम गलोच, एक दूसरे से ऐसे बात करना, मर्दानगी दिखाना, बालों को ऐसे करना, मतलब ये ऐसे टैक्टिसेस होते हैं जो बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। आप जेंडर के हवाले से या औरत के हकूक़ के हवाले से जब बात करते हैं तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं और ये हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर किस तरह औरत को देखा जाता है, किस तरह वल्नरेबल है औरत, किस तरह हरास किया जाता है, किस तरह अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए घटिया किस्म की हरकतें की जाती हैं। ये हमारे समाज के अंदर है, उस समाज के अंदर है जहाँ हम दावा करते हैं कि ये कोई हमारा इस्लामी मुल्क है, हम कोई आज़ाद हैं, यहाँ औरत घूम फिर सकती है, यहाँ हम आज़ादी से जा सकते हैं। यहाँ पे ऐसे इशूज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं और हम समझते हैं कि ये ट्रेंड पूरे पाकिस्तान के अंदर है। एक औरत निकलती है तो उसको ये समझ लिया जाता है कि ये औरत बस ख़राब है या ये औरत इस तरह है कि इसके पीछे हम जाएँ, इसको हम हरास करें या इसको अपनी मर्दानगी दिखाएं तो ये इम्प्रेस हो जाएगी। इस तरह की बहुत सारे रवैये जो हमारे नहीं होने चाहिए वो मर्द दिखाते हैं और हरास करते हैं, और औरतों के हवाले से बहुत ज़्यादा उनके जहन के अंदर ये होता है कि वो जो नाम निहाद गैरत है ना, बाहर से बहुत गैरतमंद होते हैं, ऐसे मतलब अपनी औरत को बाहर ना निकलने देना, उनको कैद में रखना, एक ग़ुलामी के सर्कल में रहना और ख़ुद ये समझना कि हमारी औरत इज़्ज़तमंद है, हम इज़्ज़तमंद हैं, उनको घर बिठाया हुआ है। बाकी जो औरतें अगर बाहर निकलती हैं काम के हवाले से, रोज़ी के हवाले से, घूमने फिरने के हवाले से, अपने हकूक़ के हवाले से, वो सारी गंदी हैं, वो सारी ख़राब हैं, वो हर मर्द से इम्प्रेस हो जाती हैं। जो मर्द भी जैसा लोफर लंडर हो उसके साथ शायद बात भी करती हैं और अपना नंबर देने की कोशिश करते हैं, और इस तरह के बहुत सारे टैक्टिसेस होते हैं। या आप बेहतर एक्सपीरियंस बता सकती हैं अपना कि आपको किस तरह महसूस होता है जब इस तरह की हरकतें होती हैं? ज़ाहिरी सी बात है, बहुत बुरा लगता है और बहुत अजीब भी लगता है कि मतलब औरत
اگر ہے تو وہ صرف مرد جو ہے وہ اس کو صرف ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے نا کہ بھئی اگر میرا اس سے کوئی لائن سیٹ ہو جائے, میرا اس کے پاس نمبر چلا جائے یا اس کا میرے پاس نمبر آ جائے تو ظاہر ہے پھر ہم گپ شپ کریں گے, ہماری فرینڈ شپ ہو جائے گی, فرینڈ شپ سے آگے پھر بہت ساری چیزیں نگیٹیوٹی میں چلی جاتی ہیں. تو بہرحال آج کا ولاگ ہم نکلے تھے, ہم نے کہا چلے تھوڑی آؤٹنگ کر لیں, آج کا اچھا ولاگ بن جائے گا, پر ہم سے نہیں بن سکا اس طرح سے جس طرح سے ہم بنانا چاہ رہے تھے کہ خوشی ہو, ایک سکون ہو اور ایک اچھا انوائرمنٹ ہو. مطلب نیچر ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, بہت اچھا پانی ہے جو ہم آج دیکھنے آئے انڈس پہ. ہیڈ تونسا وراج بہت زیادہ اچھی ایک جگہ ہے آپ کو گھومنے پھرنے کے لیے, کہیں آپ بیٹھ کے اچھا کھانا کھا سکتے ہیں. لیکن آج آ کے میں بہت زیادہ مایوس ہوئی ہوں. پھر میں نے یہی سوچا کہ بس بندہ گھر ہی رہے, گھر سے باہر نہ نکلے. لیکن میں اس سے بالکل سہمت نہیں ہوں کہ بندہ گھر سے باہر نہ نکلے. اس سماج کو توڑنا ہے, ان رویوں کے خلاف لڑنا ہے, اپنی آزادی کے لیے عورت کو باہر نکلنا چاہیے اور کانفیڈنٹ طریقے سے فیس کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ان کا حق ہے, کچھ بنیادی حقوق ہے. عورت بھی اتنا ہی مرد جتنا گھوم سکتی ہے, نیچر کو دیکھ سکتی ہے, دریا کو دیکھ سکتی ہے, ایک دوسری جگہ پہ جا سکتی ہے اگر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہے یا اکیلی ہے, اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا مرد کا ہے. مگر ہمارے سماج کے اندر عورت کو سپیس ہی نہیں دی جاتی, سپیس دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے آج کا مرد. تو کس طرح ہماری سوسائٹی بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکتی ہے, یہ ایک سوال ہے. آپ نے بھی سوچنا ہے, ہم نے بھی سوچنا ہے. کیا صرف عورت گھر کے اندر کام کرنے کے لیے ہے؟ کیا عورت باہر جانے کے لیے, سورج دیکھنے کے لیے, کھلی فضا میں جانے کے لیے, اچھی سانس لینے کے لیے, اچھی جگہ دیکھنے کے لیے, نیچر کو انجوائے کرنے کے لیے وہ اس کا کوئی حق نہیں ہے, وہ نہیں جا سکتی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے ہماری سوسائٹی میں. آپ بھی سوچئے, ہمیں بھی بتائیے. آج کا ولاگ نیچر کے حوالے سے تھا, ٹریول کے حوالے سے تھا, انڈس کے حوالے سے تھا, لیکن بہت مایوسی ہوئی. جہاں پہ بھی گیا لوگ اکٹھے ہو گئے, لوگوں نے کسی نے ہارن بجانا شروع کر دیا, کسی نے موٹر سائیکل کو ریس دینا شروع کر دی, کوئی اپنی گاڑی کو مطلب ریس دے رہا ہے, کوئی سائیکل موٹر کو ایسے اوپر اٹھا کے بھاگ رہا ہے, کسی کی شلوار اس طرح ہے, کسی کوئی مطلب ایک عجیب سا فینومینا, ایک عجیب سا ماحول کریٹ ہو جاتا ہے جس میں ایسے خوف کی فضا پیدا ہو جاتی ہے عورت کے لیے خاص کر. اور بس اب چھوڑے ان چیزوں کو. مطلب ظاہر ہے میرے ہسبینڈ اور میں ہم دونوں بہت زیادہ مایوس ہوئے ہیں کیونکہ ہم لوگ آؤٹنگ کے لیے نکلے تھے. ہم نے سوچا چلے تھوڑا سا, مایوس نہیں ہوئے, بہرحال دکھ ہوا ہے. ہاں دکھ وہ مجھے بھی ہوا ہے. ظاہر ہے ہم لوگوں نے یہ ایکسپیکٹ بالکل نہیں کیا تھا نا کہ ہم لوگ کہیں جا رہے ہوں تو ہمیں اس طرح کا یہ چیزیں فیس کرنی پڑیں گی. ہم لوگ پہلے بھی حالانکہ آتے ہیں, تو آج تھوڑا ڈفرینٹ ہی ہوا.